कोई आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है। कोई तो है पर्सन जो आपके मेंटल हेल्थ के साथ खेलना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप आगे आएँ, लाइमलाइट में आएँ, आपको कहीं न कहीं से वाइवा मिले या आपकी वैल्यू बढ़े। तो कोई है पर्सन जो बहुत टाइम से ना अपने दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लानिंग कर रहा है और वो प्लानिंग में ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि कैसे आपके इमोशंस के साथ खेला जाए। आप खुश कैसे हैं आजकल? आप क्यों हैं? आपको कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? आप ऐसे कैसे रह लेते हैं? तो बहुत लंबे समय से प्लानिंग चल रही है ताकि आपके मेंटल स्टेट के साथ खेला जा सके और साजिश चली जा रही है ताकि आपको लाइमलाइट से नीचे हटाया जा सके। इनका एक ही प्लान है कि बस आपको, आपके नाम को कैसे खराब किया जाए, आपको कैसे गिराया जाए ताकि उनकी वैल्यू बन सके। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि ये ट्रैप है। ये सब ट्रैप है ताकि आपको गुमराह किया जा सके। अगर आपके बाजू ऐसे लोग हैं जहाँ पे आपको सच में ट्रैप फ़ील हो रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे-राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूँगी जितना रेज़ोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्कशन नंबर लेके सिर्फ़ और सिर्फ़ व्हाट्सएप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है, एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551111। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो रीडिंग के साथ बने रहिएगा। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या ला रहे हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हुँ, ऑलराइट। देखो, इनको भी पता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बॉटम ऑफ द डेक एंड बहुत ज़िम्मेदार इंसान हैं। इनको अच्छे से पता है कि आपको गुमराह करना ना मुश्किल है। आसानी से तो आप नहीं हो पाओगे, राइट? एंड कहीं न कहीं ये आपकी स्पिरिचुअलिटी से भी नफ़रत करते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि तुम्हें इतनी सारी चीज़ें पता कैसे चल जाती हैं? क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या प्लानिंग है, क्या दिमाग में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? बहुत टाइम से जो भी चीज़ें चल रही हैं आप रीड आउट कर लेते हैं, आप भाँप भी लेते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और होने वाला है। तो ये इस चीज़ से भी नफ़रत करते हैं जो आपके पास कुदरती जो पावर है, आप जो समझ लेते हैं, आप जो चल लेते हैं, उस चीज़ से। राइट। एंड आप काफ़ी ज़िम्मेदार इंसान भी है कि आपको कुछ भी काम दे दिया जाए, उसमें आप केयरलेस नहीं होते, आप ज़िम्मेदारी से अपना काम निभाते हैं, शिद्दत से आप करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, राइट? वहाँ पे आप केयरलेस नहीं जमाते। देखो, कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो भी आपके साथ हुआ है, कहीं न कहीं आपने इन लोगों में टाइम वेस्ट किया है, राइट? आपको ये काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद ये पता चला है कि ये जो चेंज आए हैं, जो आप स्टक फ़ील कर रहे हो, वो कहीं न कहीं आपने इन लोगों पे अपना समय देके बर्बाद ही किया है क्योंकि ये डिज़र्व नहीं करते आपका टाइम। बट ये जो लोग हैं, हो सकता है कि आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत करके आपकी वाइवा हो रही है, आपकी वैल्यू बढ़ रही है और जहाँ पे ये लोग स्टक हैं, ये नहीं चाहते कि इन्हें कहीं न कहीं लाइमलाइट मिले, राइट? तो इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत है आपकी चीज़ों से। ये इनके दिमाग में क्या है कि अब जो चीज़ें चल रही हैं इनके जीवन में, स्टॉकिंग वाला ज़्यादा चल रही है। इन्होंने ना आमतौर से आप पे नज़र रख रखी है। इनके पास एक ही काम रह गया, आप पे नज़र रखना। आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? आप खुश हो, दुखी हो, खुश हो तो क्यों हो? आपको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा? आप कैसे खुश हो सकते हो? कैसे चिल हो सकते हो? कैसे लाइफ़ में आगे बढ़ सकते हो? अपनी तरफ कैसे ध्यान दे सकते हो? ये सारी चीज़ें इनको खलती हैं, राइट? आपके साथ तो बहुत बैलेंस्ड है कि ठीक है, हो गया, लाइफ़ को थोड़ा ना झंड बना के चलना है, ठीक है? ये कन्फ्यूज़ हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा। अब ये इन्होंने क्या सोचा था कि आप जिस तरीके से लोगों को डील करते हैं, हैंडल करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, काउंसलिंग आप करते हैं, लोग आपके पास आते हैं, मोटिवेट होते हैं, आपको पसंद करते हैं, ये कहीं न कहीं जो ऑफ़र है, ये पर्सन आपसे इसी चीज़ से बहुत नफ़रत करता है क्योंकि इसे लगता है कि मेरे पास क्यों नहीं आते? ये दुखी रहते हैं आपको देख-देख के। सामने तो ये आपको दिखाएँगे कुछ और, सामने ये आपके बन के दिखाएँगे, आपकी सामने आपकी तारीफ़ करेंगे, आपके सामने बहुत हँस के बात करेंगे, लेकिन इनके अंदर ना एक जलन की भावना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ये आपको खुश नहीं देख सकते। अच्छा, जब आप
खुश होते हैं, तो इनके दिमाग की ना थॉट्स बदलने लगते हैं। इनको लगता है कि ऐसा क्या हुआ है कि आप इतने खुश हैं? क्यों हैं? और आप खुश क्यों हैं? मैं क्यों नहीं हूँ? इनको वो हर चीज़ चाहिए जो आपके पास है। बट वो चीज़ पाने के लिए खुद की एक औकात भी होनी चाहिए जो इनकी है नहीं, बट वो उनको सब कुछ चाहिए। तो ये प्लानिंग करते रहते हैं आपके खिलाफ, सोचते रहते हैं, अब क्या नेक्स्ट, अब क्या करना है, अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या मूव करना है। मतलब अगर ये प्लानिंग भी करते हैं तो इनके साथ ना 2 लोग और मिले हुए हैं जिनको ये अपनी प्लानिंग बताते हैं, उनके थ्रू मैसेज किसी और पर्सन को जाता है। और जो ये कराना चाहते हैं वो थर्ड पार्टी से कराते हैं, या सामने नहीं आते ताकि इनका नाम ना आए, किसी और को बकरा बनाते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम इज दैट कि आप अच्छे से भाप लेते हैं लोगों को, बहुत टाइम से, बहुत महीनों से ये गेम खेल रहे हैं, बहुत महीनों से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत महीनों से चीजें चल रही हैं, और बहुत महीने से आपने इनके सामने बैलेंस्ड ही दिखाया है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगा जब वक्त आएगा तब एक्शन लिया जाएगा, जब सामने से वार होगा तब एक्शन लिया जाएगा, तब तक आप ऑब्जर्व ही कर रहे थे और अपने आप में खुश थे। आपके साथ वो सारी चीजें नहीं है कि इसके पास ऐसा क्यों है, उसके पास ऐसा क्यों है, आप कंपेयर नहीं करते। ना आप परेशान होते कि उसके पास है, मेरे पास नहीं है। आपके पास वो सारी चीजें हैं जो आप चाहते हैं। तो आप कभी भी कंपेयर नहीं करते इनकी तरह, इसलिए आप सेटिस्फाइड हैं। और आप सेटिस्फाइड हैं तो इनको ऐसा लगता है कि आप सेटिस्फाइड क्यों हैं, आप इनके तरह परेशान एंड कंफ्यूज क्यों नहीं रहते। ये हमेशा दिमाग के घोड़े क्यों चलाते रहते हैं। इन्हें कई बार ऐसा लगता है कि बस जिस दिन आप खुश हो जाए, जिस दिन आपकी चीजें मिल जाए, इनको ऐसा लगता है हम, मेरी दुनिया खत्म, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। तो ये कहीं न कहीं स्ट्रिक्ट होना की कोशिश करते हैं, आपको दबाने की कोशिश करते हैं, आपके सामने ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन लाएँगे, जहाँ पे आपके खिलाफ चीज़ें खड़ी रहें। देखो, ये जो भी कनेक्शन है कार्मिक है, एक लूप में आप फँसे हुए हैं। ये पर्सन जानबूझ के, बात कुछ नहीं है, बस जानबूझ के आपको फँसाना है, जानबूझ के टॉक्सिक में रखना है। बात कुछ नहीं है, बात एकदम मस्त वाली है कि आप अपने जीवन में खुश हैं, यही सबसे ज़्यादा दुःख है। तो यहाँ पे कर्मा इनको मिलेगा। जो जानबूझ के किसी को परेशान करता है ना, जानबूझ के किसी को कहीं न हेट फ़ील कराता है, जबकि आप उस पर्सन के प्रति लॉयल हैं एंड उस पर्सन के प्रति आप डेडिकेशन से सब कुछ दे रहे हैं, इमोशनली कनेक्टेड हैं, और वही पर्सन आपको कहीं न कहीं वियर्ड फ़ील कराए और इस तरीके से फ़ील कराए कि आप इनके जीवन में स्टैंड ही नहीं करते, और ऊपर से इनकी प्लानिंग भी आपको दिखने लगे, तो वहाँ पे आपके लिए जीवन जीना थोड़ा-सा वियर्ड हो जाता है। लेकिन जब से आपको ये चीज़ पता चली है कि ये प्लानिंग चल रही है आपके खिलाफ, तब से आपने इनसे स्पेस बनाया है, क्योंकि आपको झटका तो लगा है, डेफ़िनेटली, बट आपने एक्शन लिया है अपनी ज़िंदगी की तरफ। न्यू बिगिनिंग आपने की है क्योंकि बहुत सारे सच आपके सामने आए। अब अपनी किस्मत का पहिया आपका बदल रहा है जो आपके फ़ेवर में चलेगा। अब आप अपनी स्ट्रेंथ में आएँगे। अब तक क्या आप आइसोलेशन में थे, टाइम ले रहे थे। थोड़े से रिश्ते, नाते, दोस्त वोस्त से अलग थे क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें बंधी-बंधी फ़ील हो रही थी। बहुत कन्फ्यूज़न में आप चल रहे थे, राइट? आप मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को हील कर रहे थे, बचा रहे थे। लेकिन अब आप धीरे-धीरे अपने पावर में आ रहे हैं। अब आप जवाब देने के मोड में आ रहे हैं। आपकी एक पावर, क्योंकि आप अपने आप को जानते हैं कि आपको कोई नहीं हरा सकता, और ऐसे लोग ही आपको हराने के लिए आते हैं क्योंकि इनको हराना एक टास्क लगता है। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। आपको ट्रैप नहीं होना है, कोशिश करेंगे, लेकिन हमेशा अपनी पावर को याद रखना है। आप करियर ओरिएंटेड पर्सन हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट मेन एंड वुमेन है, ताकि देख लीजिएगा, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे, और यही तो इनका दुःख है कि ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। प्लानिंग आगे भी रहेगी, फँसाएँगे और आगे भी, और भी बहुत कुछ करेंगे, लेकिन ये आपका कुछ नहीं कर पाएँगे। ठीक है? करियर साइड में भी मुझे दिख रहा है पॉलिटिक्स वगैरह करेंगे, लेकिन आप अलर्ट होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप बहुत मार खा चुके हैं, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी की न्यू बिगिनिंग खुद अपने हाथों से कर ली है, क्योंकि अब इनकी चालों से आप वाकिफ़ हैं और आपको पता है ये किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक क्या कर सकते हैं, राइट? तो आपके लिए गाइडेंस निकालना चाहूँगी। मेरी ऊपर के लिए। ओह हो हो! ऑलराइट। देखो, आप तैयार हैं। अब जो होगा, जैसा होगा, जो एक्शन होगा, आप तैयार हैं। जवाब देने के लिए भी
फायर करने के लिए भी और एक्शन लेने के लिए भी। तो आप हर तरीके से तैयार हैं, जैसा आपको जैसे-जैसे सिचुएशन आपके सामने आएगी, आप वैसे-वैसे वार करेंगे। अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है, आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है। तो ये कहीं न कहीं एक नया फ़ेज़ आपका शुरू है, क्योंकि अब तक आपकी हेल्थ खराब थी, मेंटली तो खराब ही थी आपकी। अब आप इम्प्रूव हो रहे हैं, आपकी हीलिंग हो गई है, एक जर्नी, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका अलग से निकल के आ रहा है। अब आप पैसे कमाएँगे, अब आप नहीं रुकेंगे। ब्लॉकेजेस आए थे बीच में, लेकिन अब वो ओपन अप होंगे। राइट। अब आप अपने विज़डम को समझेंगे, ये देखिए, ठीक है? अब आपकी जो थिंकिंग होगी ना, वो इतनी फेयर और इतनी जजमेंटल हो जाएगी कि लोग हैरान होंगे। आप बहुत स्मार्टली तरीके से अपनी बात को रखने वाले हैं। स्मार्टली तरीके से आप सामने आने वाले हैं। आपकी पर्सनैलिटी चेंज होते हुए दिख रही है। लिटरली आपका ऑरा निखर के आने वाला है। इंडिपेंडेंट जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो बढ़ते हुए दिख रही है, क्योंकि कहीं न कहीं आपको अपने ऊपर यकीन है। कोल्डनेस अवॉइड करें, ओवरथिंकिंग अवॉइड करें। आपके सामने जितनी भी चीज़ें आई हैं, उसको नहीं भूलना है और उसको याद रखते हुए आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। लेपिस लाज़ुली आप पहने, एमेथिस्ट पहने, ठीक है? रॉयल ब्लू या वॉयलेट आप पहन सकते हैं। देखो, आप कहीं न कहीं लोगों से बाउंड्री सेट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें क्या है, आपकी रिस्पेक्ट बनी रहेगी। अफ़र्मेशन आप बोल सकते हैं, ठीक है? आपको क्लैरिटी नहीं है, उसके लिए अफ़र्मेशन बोल सकते हैं, यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हैं एंड कहीं न कहीं आपको आगे क्लैरिटी भी मिलेगी ही मिलेगी, जो अब आपको नहीं मिल रही है। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे, राधे।